बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में। तो इसके पहले हमने रीतिकाल के विषय में पढ़ा था और उसके विषय में पूरा डिटेल्स जाना। तो आज हम रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू करेंगे। और ये प्रश्न जो है हमेशा अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आपके मेरे हिसाब से सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप मुझे विश्वास है कि आप अंत तक ये वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने। आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्रृंगार और रसों की रचना काव्य रचना हुई। तो इसलिए उन्होंने आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने कहा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो आचार्य केशव दास जी हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो आचार्य केशव दास जी हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। ये क्वेश्चन आता ही है, यूजीसी नेट में भी ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो कौन से हैं वो? बिहारी जी हैं। और बिहारी जी की वो कौन सी कृति है जिसके कारण वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो बिहारी सतसई। ये नाम इजी भी है, आसान भी है। हम आसान शब्दों में इसे याद भी कर लेंगे कि बिहारी जी हैं और उनकी रचना बिहारी सतसई हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता विद, यह कथन किसका है? यानी कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? तो केशवदास जी का। बिहारी कवि कौन से हैं? रीति सिद्ध रीतिबद्ध कौन से कवि हैं? तो बिहारी जी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। रीति मुक्त कवि कौन हैं? रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, आलम और बोधा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर कि रीति मुक्त रीति सिद्ध है ना, ये कौन कौन से कवि हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पहले ऊपर बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बिहारी की रचना का नाम बताइए। तो बिहारी सतसई। 7 नंबर में क्वेश्चन जो है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा ही अधम व्यंजन और रस विरस उल्टी कहत, नवीन शब्द शक्ति के विषय में कथन किसका है? यानी कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणी अधम व्यंजन और रस विरस उल्टी कहत, नवीन शब्द शक्ति के विषय में कथन किसका है? तो देव जी का है। शिवा को बखाने की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या होता है? इस 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ है छत्रपति शिवाजी। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक पर प्रवृत्ति है, किस पे प्रवृत्ति है, इसकी क्या विशेषताएं हैं रीतिकाल की? तो नायिका भेद और श्रृंगारस विवेचन है, यानी कि नायिका का मेन प्रधानता है और श्रृंगार की तो प्रधानता है ही, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण जी जो राइटर हैं उनके ग्रंथों में क्या है? अलंकार निरूपक है। तो ये किसने कहा? शिवराज भूषण ने। विनोद श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है। इसके पहले हम लोग रीतिकाल में पढ़े थे कि घनानंद जी क्या है, वो प्रेम में बंध गए थे और उनसे मुक्त होकर वो वृंदावन चले गए और वहाँ पे उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया और सुजान उनके जो थे वो भूल नहीं पाए, तो उनके विषय में उन्होंने रचना की। मतीराम की नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। 13 नंबर है, कवित रचना किस भाषा में रचित है? तो कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। कवित रचना जो है कौन से भाषा में है? ब्रज भाषा में। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो सेनापति जी हैं। कवित रचना के रचनाकार कौन है? सेनापति जी। रीतिबद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रीतिबद्ध परंपरा में कौन सा कवि हैं? तो मतीराम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋतु वर्णन तो उनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो सेनापति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण ग्रंथ के कवि हैं। लक्षण ग्रंथ के कवि कौन से हैं? भिखारी दास, ग्वाल कवि और देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो रसिक प्रिया। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया, जो केशवदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव किस प्रकार के कवि हैं? तो रसवादी हैं। देव किस प्रकार के कवि हैं? रसवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रीति काल का कौन सा कवि वीर रस के काव्य रचना करता था? वीर रस की काव्य रचना कौन था? क्योंकि वीर रस भी है और रीति काल में और भक्ति मार्ग भी है। तो वीर रस की काव्य की रचना कौन करते थे? भूषण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदाकर रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पदाभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो मतीराम का ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमेशा अक्सर एग्जाम में आता है, ललित ललाम। कौन से हैं? ललित ललाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीति काल को कला काल कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी को रीति काल का प्रवर्तक माना है। सिंगार मंजरी के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुनीति प्रकाश के लेखक कौन है? गोविंद सिंह। तो ये 25 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आई थिंक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप कमेंट करके बताइए। मैं और भी MCQ बनाऊंगी जिससे कि आपका एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।